Hello, myself Priyanshi Sharma. I'm going to teach you today a topic named nutrition and type of nutrition. आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है और कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। ये क्लास 10th का, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्लास 10th का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और कितनी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशन सबसे पहले अगर मैं आपको समझाऊं तो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब है कि आप जो खाना ले रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, आप हो, ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी हो, जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी खाना ले रहे हैं, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खाना लेना, सब्सटेंस लेना, विटामिन्स लेना, मिनरल्स लेना, जो भी चीज़ आप ले रहे हो सराउंडिंग से, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से। सो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, विटामिन्स ले रहे हो, प्रोटीन्स ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, जो भी चीज़ आप ले रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप ले रहे हो और जिनको लेके आप एनर्जी ले रहे हो, ठीक है। जो भी अपन खाना लेते हैं, जो भी अपन न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनसे क्या मिलती है अपन को? एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तभी अपन काम कर पाते हैं। सो वी आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू गेट एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी मिले, और एनर्जी मिलेगा तो हम अपना जो भी काम है वो परफॉर्म कर पाएंगे। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें कि यार न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स का लेना। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स है वो आप ले रहे हो। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू गेट एनर्जी, ताकि अपन को क्या मिले? ताकि अपन को एनर्जी मिले, टू गेट एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग आवर वर्क। ओके, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का लेना, खाना लेना, न्यूट्रिएंट्स का लेना, ताकि अपन को एनर्जी मिले, और एनर्जी मिलेगी तभी आप कोई भी काम कर पाओगे, कोई भी फंक्शन कर पाओगे, एनीथिंग, जो भी आप अपनी डेली रूटीन में जो भी आप कोई भी काम करते हो वो काम आप कर पाओगे। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। सो इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन और वेरी सिंपल प्रोसेस न्यूट्रिशन की, जो भी आप खाना ले रहे हो जिससे आपको एनर्जी मिले। अब हम देखते हैं कि यार कितनी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कि कितनी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। अगर हम देखें, पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और हम यहाँ 10th में भी पढ़ रहे हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम खाना खुद बनाते हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और टॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, खाना बनाना। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें हम अपना खाना खुद बनाते हैं। सो जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं अपने खाने के लिए। सो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। अपना खाना खुद बना रहे हैं। अपना खाना खुद कौन बना सकता है? सिर्फ अपना खाना प्लांट्स ही खुद बना सकते हैं। सो प्लांट्स आर मेकिंग देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और प्लांट्स अपना खाना खुद किस वजह से बनाते हैं? किस प्रोसेस की वजह से बनाते हैं? प्लांट्स अपना खाना खुद एक प्रोसेस की वजह से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is a process by which
प्लांट्स आर मेकिंग देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म करता है और वो है प्लांट्स। सिर्फ प्लांट्स के पास ऐसी काबिलियत होती है, ऐसी एबिलिटी होती है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अभी हमने समझा तो हम बहुत इजी तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं है, वो आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर। सो दे आर मेकिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल प्लांट्स। ठीक है, और अब जब ये फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये किस पे डिपेंड होंगे, ये क्लोरोफिल पे डिपेंड होंगे, क्योंकि क्लोरोफिल ही होता है लीव्स में। लीव्स जो ग्रीन कलर की होती है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से होती है। तो लीव्स में ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी यहाँ। So this is all about autotropic mode of nutrition. Now we have to look heterotropic mode of nutrition कि यार heterotropic क्या होता है। तो hetero मतलब होता है different। तो heterotropic mode वो न्यूट्रिशन है, वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड होता है। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता किसी भी कंडीशन में, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से भी नहीं बना सकता, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होती है। सो बेसिकली हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। जैसे हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड है, हम लोग एनिमल्स पर डिपेंड है। सो बहुत इजी डेफिनेशन है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन other organism that depend on other organism as well as autotrophs, जो autotrophs पे भी डिपेंड होते हैं। autotrophs मतलब प्लांट्स जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, और autotrophs पे भी डिपेंड होते हैं for their food. Example, animals and human beings. तो ये था ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोटॉपिक क्या होता है। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बनाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हेटेरोटॉपिक वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड होता है अपने ही खाने के लिए, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। अब बहुत ही सिंपल बात है कि जब यहाँ फोटोसिंथेसिस है और यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होगा और यहाँ प्रेजेंट होगा। So this is all about autotropic and heterotropic mode of nutrition. अब हम देखने वाले हैं कि heterotropic mode of nutrition को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। So heterotropic nutrition, अभी हमने बोला कि heterotropic nutrition को 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया है। Heterotropic nutrition is divided into 3 categories. So first category है इसकी saprophytic या फिर saprotrophic। They are same thing, आप कुछ भी बोल सकते हो, सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी आती है पैरासाइटिक, ठीक है, सेकंड कैटेगरी आती है पैरासाइटिक। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास होलोजोनिक। सैप्रोट्रॉफिक दूसरा है हमारा पैरासाइटिक और तीसरा है हमारा होलोजोनिक। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है। अब इन तीनों का क्या मीनिंग है और क्या डिफरेंस है इन तीनों में, वो हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना मरे हुए ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। डेड एंड डिकेइंग, मरे हुए ऑर्गेनिज्म से वो अपना खाना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, वहां से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं।
So in this mode of nutrition, the organism is taking nutrition or food from dead and decaying organism, मरे हुए organism से खाना लेते हैं। लेकिन अगर हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जिंदा ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं। यानी कि अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी जिंदा है और ये भी जिंदा है, दोनों जिंदा है। एक जिंदा ऑर्गेनिज्म दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म से खाना लेगा। सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म इज टेकिंग फूड और न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जिंदा ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, और यहाँ पे मरे हुए ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहा है। और अगर होलोजोइक की बात करें तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डायरेक्ट सॉलिड फूड खाता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट सॉलिड फूड खाएगा, सॉलिड फूड लेगा, फिर सॉलिड फूड डाइजेस्ट होएगा, फिर एसिमिलेट होएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। एसिमिलेशन देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम खाना लेते हैं, फिर खाना लेने के बाद वो डाइजेशन होता है, फिर डाइजेशन होने के बाद वो क्या होता है, हमारी ब्लड में जाता है, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वहाँ जाता है, और फिर ब्लड के बाद वो जाता है बॉडी की हर एक सेल्स में, ताकि हमें हमारी बॉडी की हर एक पार्ट को खाना मिल सके और हमारे हर एक पार्ट में एनर्जी आ सके। तो ये होलोजोइक बिल्कुल सॉलिड फूड पे खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में। सो अगर हम लिखेंगे डेफिनेशन के रूप में तो क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism obtain food from dead and decaying organism. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मरे हुए ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं। लेकिन अगर हम पैरासाइटिक की बात करें तो दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which this is a mode of nutrition in which organisms obtain its food by living organism. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लेता है, और यहाँ पे जो है वो मरे हुए ऑर्गेनिज्म से लेता है। पर अगर हम होलोजोइक की बात करें तो इसमें आएगा ऑर्गेनिज्म obtain its food by directly feeding on solid food. डायरेक्ट अपना खाना जो है वो सॉलिड फूड से लेता है, मतलब डायरेक्ट सॉलिड फूड को ही खाता है। अब इसमें क्या होता है, 5 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है इंजेशन, यानी कि टेकिंग ऑफ फूड, सबसे पहले खाना लिया। दूसरा होगा डाइजेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में चेंज होगा, मतलब डाइजेशन होगा। थर्ड अगर हम देखें इसमें तो इसमें होगा एब्जॉर्प्शन, यानी खाना जो है फूड इज एब्जॉर्ब, खाना एब्जॉर्ब होगा। एसिमिलेशन होगा, खाना एब्जॉर्ब होगा मतलब खाना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, फिर खाना पूरी तरीके से सर्कुलेट होगा बॉडी में। और होगा इजेशन, इजेशन मतलब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट। यानी कि फिर से समझा देते हैं, इंजेशन मतलब खाना लेना, डाइजेशन मतलब खाना जो लिया है वो कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल में टूटेगा, डाइजेस्ट होगा, फिर ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा, फिर हर एक सेल तक जाएगा ताकि हमारे हर एक पार्ट को खाना मिले, एनर्जी मिले हमारे हर एक बॉडी पार्ट को। और जो डाइजेस्टेड खाना नहीं हो पाया है, जिस खाने का डाइजेशन नहीं हो पाया है, जो अनडाइजेस्टेड खाना है, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो ये क्या था आज का जो हमारा टॉपिक था, ये था न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन को दो कौन कौन से मोड्स में डिवाइडेड किया, और फिर हिट टॉपिक को कौन कौन से मोड्स में डिवाइडेड किया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।